बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनाउल्लाह नागरा। अच्छा जी, आज कल पाकिस्तान में जो एक बयानिया बनाया जा रहा है या बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है। और टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट जो है वो मुल्क का जो माशी सिस्टम है या पाकिस्तान की जो माशी हालत है उसको बेहतर करेगी। और इसका दौरानिया जो है वो कितना होगा। और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं, पीटीआई के ही लोग हैं जो इस इशू को उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है, इसको 2 साल के लिए मुसल्लत किया जाएगा। और 2 साल के लिए ये गवर्नमेंट लाई जा रही है और इसको वो कुछ कह रहे हैं ये मार्शल ही होगा दूसरे अल्फाज में। और इसलिए ये गवर्नमेंट लाई जा रही है ताकि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। और इसमें तमाम जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको शामिल किया जाएगा। और अब ये गवर्नमेंट जो है वो किसके अंडर काम करेगी, तो वो इसका इशारा भी दे रहे हैं कि ज़ाहिर है ये एक मार्शल की ही किस्म होगी। तो जब सियासी जमातें मौजूद हैं और सियासी जमातों की मौजूदगी में तो बेहतर है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। और इलेक्शन हो तो फिर उसके बाद जो हुकूमत आएगी वही मुल्क की जो एक डायरेक्शन है, आगे जो मुआशी डायरेक्शन है उसको सेट करे। और वही मुल्क को जो है वो मुआशी बहरान से निकाल सकती है। वरना तो अगर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट होगी तो मज़ीद मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं और मज़ीद मुल्क जो है वो बहरानों का शिकार हो सकता है। तो ये जो टेक्नोक्रेट की बात है, ये बात क्यों की जा रही है और इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं और कौन है जो इस बात को यानी इस इशू को उठा रहा है। आपने देखा होगा कि माजी में भी इस तरह की बातें होती रही हैं। जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, ये 2008 ही आप ले लें, 2008 में जब पीपल्स पार्टी की मरकज़ में गवर्नमेंट थी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की थी, तब भी इस तरह की बातें जो है वो उठाई जा रही थी कि अब टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाएगी और वो जो है वो मुल्क का निज़ाम संभालेगी। और फिर उसके बाद में जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई उस वक़्त भी ये बातें की गईं। लेकिन अब फिर इन बातों को जो है वो उठाया जा रहा है कि इस तरह से टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाएगी और वही जो है वो मुल्क के मामलात जो है वो उसको चलाएगी और संभालेगी और मुल्क को मुआशी जो मसाइल हैं या दूसरे जो बहरान हैं उनसे निकालेगी। और पीटीआई के जो साबिक पीटीआई के दौर में चेयरमैन एफपीआर थे शबर जैदी, उनके बकौल उनका ये कहना है कि टेक्नोक्रेट की जो गवर्नमेंट है वो बस आने ही वाली है और तकरीबन 1 माह से भी कम अरसे में जो है वो उसको लाया जा रहा है। और उसमें जो माहिर मुआशात हैं या दूसरे लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। और वो खुद भी अपने बारे में ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद उनको भी इस गवर्नमेंट में शामिल किया जाएगा और वो भी किरदार अदा करेंगे मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने का। अब ये वो शबरज़ादी हैं जिनके बारे में फैसल वावड़ा कहते हैं कि ये वो हैं शबरज़ादी कि जिन्होंने एफबीआर में रेवेन्यू को बेहतर करने की बजाय जो रिश्वत थी, करप्शन थी, उसको मुतारफ़ करवाया था। तो अब ये इस तरह के लोग जब ये इस तरह की अफवाहें उड़ाएंगे या बातें करेंगे तो उसके क्या नुकसानात क्या हो सकते हैं इन चीज़ों के। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें जो हैं वो ज़ाहिर है अगर कोई शोशा छोड़ता है इस तरह का या बात करता है तो वो मुल्क के हक़ में नहीं बात कर रहा है। वो इस तरह से कि ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, कुछ जो लोग हैं वो डिफ़ॉल्ट का बयानिया उठा रहे हैं कि जनाब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है और मुआशी जो हालात हैं पाकिस्तान के वो वैसे नहीं है, पाकिस्तान अब अदायगियाँ करने के काबिल नहीं रहा। तो इस तरह से जो जब टेक्नोक्रेट की बात उठा रहे हैं वो यही है कि वो आईएमएफ कहेगा जनाब इस मुल्क में तो अब जो है वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मौजूदा सियासी गवर्नमेंट है उससे बात नहीं करनी चाहिए और हमें जो है वो अब जो नई गवर्नमेंट है, अब ज़ाहिर है पीछे गवर्नमेंट तब्दील हुई है अप्रैल में, तो अब फिर एक गवर्नमेंट जो है वो तब्दील हो रही है। तो इस तरह से हमें जो है वो
یہ موجودہ جو سیاسی گورنمنٹ ہے یا عوامی گورنمنٹ ہے، ہمیں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ جو ہے گی ہمیں ان سے ہی بات کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ ان سے بات نہیں کریں گے، اور جو ہے وہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ معاملات سنبھال نہیں پائے گی۔ جب یہ گورنمنٹ معاملات سنبھال نہیں پائے گی تو ہوگا یہ کہ یہ ناکام ہو جائے گی، اور عوام جو ہے وہ پہلے ہی یہ اپنی مقبولیت کھو چکی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مزید جو ہے وہ مقبولیت اپنی کھو جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ سٹینڈ کرے گی، پھر وہ آئے گی، اور وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک مسیحا بن کے عوام کے سامنے آئیں گے۔ دیکھا جی، یہ تو ہمارے خلاف رجیم چینج کی جو سازش ہوئی تھی یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ جبکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، اس وقت اگر عوام یہ بات سمجھ لیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن اگر عوام یہ بات سمجھ لے کہ اس وقت اگر ملک کو کوئی بندہ معاشی بحران سے دو چار کر رہا ہے یا معاشی بحرانوں کی وجہ بن رہا ہے، وہ ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان۔ کیوں کیوں وہ بن رہے ہیں وجہ؟ وہ اس وجہ سے وجہ بن رہے ہیں کہ اگر وہ اس وقت ملک میں سیاسی استحکام جو ہے اس کی وجہ سے وہ لانے کے لیے یہ موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ نہ بیٹھیں، لیکن کم از کم وہ یہ میسج بھی نہ دیں باہر کہ جو ہے وہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، اور آئے روز جو ہے وہ انتشار کی سیاست اور عدم استحکام پھیلانے کی سیاست، یہ اگر وہ نہ کریں تو ملک کے حالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب ملک کے حالات بدلیں گے تو پھر وہ عوامی حالات بھی، عوام کی جو معاشی مشکلات ہیں یا عوام جن بحرانوں کا مسائل کا شکار ہے، مہنگائی کا، وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے، یا پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے، ان کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی چاہیے۔ ان کو کم از کم یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو ایک ملک دشمنی والا کام ہے، بلکہ وہ تو محب وطن ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم محبت کرتے ہیں پاکستان سے۔ پھر ان کو چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے وہ سیاسی استحکام کو جو ہے وہ راستہ دیں، تاکہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام خود اپنا راستہ بنا لے گا۔ بات کریں گے جی ہم صرف ٹیکنوکریٹ پہ، کہ ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے کہیں کوئی ایسی سوچ نہیں پائی جا رہی کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کوئی آ رہی ہے۔ حکومتی رہنما جو ہے وہ بھی، ان کا بھی کہنا ہے کہ ان سے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے بات کی جائے۔ خبر زیدی صاحب نے یا پی ٹی آئی کے جو اس کو اٹھا رہے ہیں ایشو کو، انہوں نے پتہ نہیں یہ کہاں سے اخذ کیا ہے کہ اب یا کوئی ان کا پلان ہو سکتا ہے یا نیا بیانیہ وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پہ وہ چند دن اگلے وہ سیاست کریں گے۔ پہلے یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مارچ میں الیکشن ہو جائے، تو اب الیکشن جو تھی وہ تو اب اس پہ تو وہ نہیں ہے، تو اب ایک یہ نیا جو ہے وہ لے کے آ گئے ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ کچھ دنوں بعد پھر ایک نیا کوئی جو ہے وہ بیانیہ لے کے آئیں، کیونکہ اب میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت بند گلی میں کھڑی ہے، وہ پھنس چکے ہیں کہ ان کو کوئی اب راستہ نہیں مل رہا نکلنے کا۔ ہاں، ایک راستہ ان کے پاس ہے کہ ابھی بھی وہ اگر واپسی کر لیں اسمبلیوں کی طرف، مطلب قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں اور اسمبلی میں جا کے پارلیمانی سیاست کریں، اور پارلیمان میں جا کے وہ اپنی ایشوز کو اٹھائیں، اور وہاں پر جا کے الیکشن جو ہے وہ اس پہ بھی بات کریں اور باقی چیزوں پہ بھی بات کریں، تو پھر جو ہے ان کی واپسی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو ہے وہ بھرپور انداز میں دوبارہ سے سیاست بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ صرف سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست جو کر رہے ہیں وہ ان کی سیاست نہ تو ان کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی قوم کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی ان کے ورکرز کے مفاد میں جا رہی ہے، بلکہ ان کی سیاست جو ہے وہ ان کو مزید بند گلی میں دھکیل رہی ہے۔ تو اب پاکستان جو ہے اس نے تو آگے بڑھنا ہے، اور میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میں پی ٹی آئی کے کوئی بہت مخالفین میں سے ہوں۔ میرا صرف مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ कौमी सलामती जो है वो पाकिस्तान की वो सबसे पहले होनी चाहिए। और मुझे अपने मुल्क की कौमी सलामती जो है वो अज़ीज़ है। मुझे अपना पाकिस्तान अज़ीज़ है, मुल्क की कौमी सलामती अज़ीज़ है। जो भी मुल्क की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ बात करेगा और मुल्क को जो है वो मुआशी बहरानों की जानब धकेलेगा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, मैं उसके हवाले से जो बात करूँगा वो बिल्कुल जो है वो किसी की भी जो है वो तरफदारी नहीं होगी। बिल्कुल बैलेंस बात करूँगा कि ये जो है ये गलत हो रहा है। तो इसी तरह से अब जो कौमी सलामती का तकाज़ा है वो यही है कि हमें जो है वो मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जानब लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये तो ख़ुद पीटीआई कहती है, ख़ुद इमरान खान कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो फिर भाई क्यों आप जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम क्रिएट कर रहे हैं, मज़ीद इंतशार फैला रहे हैं, ताकि मुआशी इस्तेहकाम मुल्क जो है वो मज़ीद नीचे से नीचे दबता चला जाए। तो ये इस बात को आप जो है वो पीछे करें, छोड़ दें इसको, बल्कि आगे जो है वो बढ़ें और मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जानब लेके जाएँ, ताकि मुआशी इस्तेहकाम भी आए और आवाम जो है वो बेहतरी की जानब जाए। मैं ये आपको बता दूं कि इंशाल्लाह मुल्क जो है वो बेहतरी की जानब जाएगा। हुकूमत जो है वो अपना काम कर रही है और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन तो ज़ाहिर है अक्टूबर 2023 में ही होने हैं और उससे उससे कुछ माह जो है 2-4 माह बाद में तो जा सकते हैं। तो ये जो पहले वाली बात है ये मुझे समझ नहीं आती कि कैसे ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो मार्च में हो जाएंगे, मई में हो जाएंगे, या फिर उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं तो अक्टूबर में तो एक बनता है कि अगस्त में जो है वो गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। और वैसे भी पीटीआई को तो ख़ुद पे बड़ा एतमाद है और इमरान खान तो बड़े पुरएतमाद हैं कि जनाब इलेक्शन जब भी हों 1 साल बाद हों या इलेक्शन जो है वो 6 माह बाद हों, 1 साल बाद हों, तो पीटीआई जो है वो अक्सरियत के साथ या 2/3 अक्सरियत के साथ जीत जाएगी। तो जब ये इतना मान है, इतना आप लोगों को अपने आप पे एतमाद है, तो भाई फिर आराम से बैठें, अपनी सियासत करें, पार्लिमानी सियासत करें, आवाम की सियासत करें, आवाम के जो महंगाई है, दूसरे मसाइल हैं, उस पे आवाज़ उठाएं। आप हुकूमत को कुछ गाइडलाइन दें, हुकूमत के हाथ जो है वो मजबूत ना करें बेशक, लेकिन पाकिस्तान के जो हाथ हैं उनको मजबूत करें, पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान की जो कौमी सलामती के अदारे हैं उनको मजबूत करें, तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। ये सियासत भी होती रहेगी और ये जो हुकूमतें जो हैं ये आने जाने वाली चीज़ हैं। इक़्तिदार आज अगर पीडीएम या नून लीग या पीपल्स पार्टी के पास है तो पहले आपके पास था, तो कल को फिर आपके पास हो सकता है। तो इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए और इसी तरह से हम इंशाल्लाह तरक्की भी करेंगे और मुल्क में खुशहाली भी आएगी। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।